हम सभी को मालूम है कि शर्मा जी नमकीन ऋषि जी की यानी कि हमारे चिंटू जी की आखिरी फिल्म थी, लेकिन जाते जाते वो इस फिल्म के जरिए हमें एक बार फिर सिखाते गए कि दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, क्योंकि जीना तो इसी का नाम है। वैसे शुरुआत में जब रणबीर कपूर ज्यादा इमोशनल हुए बगैर फिल्म अधूरी रह जाने की कसक जाहिर करते हैं तो सिनेमा को लेकर उनका जुनून दिख ही जाता है। मैं यहाँ बाप बेटे दोनों की बात कर रहा हूँ। हम वाकई किस्मत वाले हैं कि ऋषि जी के जाने के बाद भी हमें उनकी फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए उनके प्रोफेशनलिज्म को मेरा नमन है। लेकिन परेश रावल सर ने जिस तरह से फिल्म को पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे ख्याल से ऋषि जी के लिए उनकी तरफ से यही सच्ची श्रद्धांजलि है। वैसे कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि बॉबी, कर्स, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में क्यूट सा दिखने वाला लड़का कब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया और समय से पहले हमें छोड़कर चला गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब किसी एक्टर के अचानक से दुनिया से चले जाने की वजह से फिल्म अधूरी रह गई हो और उसे किसी और ने या फिर किसी दूसरे तरीके से पूरा किया गया हो। सुशांत सिंह राजपूत की भी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के कुछ डायलॉग्स अधूरे रह गए थे, जिन्हें बाद में आरजे आदित्य ने पूरा किया था। मैंने प्रॉमिस किया था ना, तुम्हारा फेवरेट गाना कंप्लीट करूंगा। मुझे उस पागल अभिमन्युवीर की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मैं एक सच्चा आशिक हूं लेकिन घटिया राइटर। और वो घटिया इंसान है पर सच्चा म्यूजिशियन। ऐसा कई हॉलीवुड फिल्मों के साथ हो चुका है, जैसे कि हीथ लेजर, जिन्हें हम डार्क नाइट ट्रायोलॉजी के जोकर के नाम से पहचानते हैं। वो अपनी आखिरी फिल्म इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर परनासिस की शूटिंग पूरी नहीं कर पाए थे और उनकी अचानक से हुई इस मौत की खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया था। उनकी मौत के बाद फिल्म बंद होने वाली थी, लेकिन बाद में फिल्म के डायरेक्टर ने लेजर के दोस्तों से बात की, यानी कि जूड लॉ, जॉनी डेप और कोलिन फेरल से बात की, और इन तीनों ने मिलकर लेजर को ट्रिब्यूट देते हुए उनके अधूरे काम को पूरा किया। सेम सिचुएशन कई फिल्मों के साथ हो चुकी है, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में पॉल वॉकर की मौत के बाद फिल्म बंद होने के कगार पर थी, जिसे बाद में स्पेशल इफेक्ट्स और बॉडी डबल की मदद से पूरा किया गया। हंगर गेम्स 2 में फिलिप हॉफमैन की मौत के बाद भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन इस फिल्म में उनके किरदार का पार्ट किसी और एक्टर से शूट नहीं करवाया गया और हॉफमैन ने जितनी शूटिंग की थी उसी को जोड़ तोड़कर फिल्म पूरी की गई। ब्रूस ली और उनके बेटे ब्रैंडन ली, इन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ब्रैंडन ली की मौत सेट पर नकली के बदले असली गोली लगने की वजह से हुई थी। बाद में उनका रोल भी सीजीआई इफेक्ट और बॉडी डबल की मदद से पूरा किया गया। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन शर्मा जी नमकीन इंडियन सिनेमा के लिए इस मामले में एक नया सा एक्सपीरियंस लगता है। खैर, शर्मा जी सिर्फ नमकीन नहीं है, उनमें हर तरह का जायका है। कभी वो तीखे हैं, कभी खट्टे, कभी चटपटे, तो कभी बेस्वाद भी हैं। लेकिन मुझे पर्सनली शर्मा जी बहुत स्वीट लगे। शर्मा जी हमें सिखाते हैं कि रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप काम करना चाहते हैं और आपके अंदर हुनर है तो आप किसी भी उम्र में काम कर सकते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, आपको बस अपने दिल की सुननी है। आपको खाली बैठना नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बेरोजगार की तरह दिन भर बैठे बैठे टीवी का रिमोट दबाते रहना नहीं पसंद तो नहीं पसंद, आपको बुढ़ापे की दुहाई देते हुए जमाने की तीर्थ यात्रा करने की सलाह नहीं पसंद तो नहीं पसंद। शर्मा जी बुढ़ापे में जिंदा दिली की पहचान है और न जाने हमारे आसपास कितने ही शर्मा जी मौजूद होंगे जिन्हें हम कभी पार्क में टहलते हुए, कभी किसी बरामदे में चारपाई पर लेटे हुए, कभी किसी सोफे पर एक कोने में अखबार पढ़ते हुए रोज देखते होंगे, लेकिन उनके अंदर के इस भड़ास के बारे में पता नहीं होगा। हालांकि शर्मा जी नमकीन की कहानी ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की 1 और 2 नॉट आउट की कहानी से बिल्कुल उलट है और ये फिल्म देखकर आपको उनकी राजमा चावल और 2 दूनी 4 की भी याद आ जाएगी। शर्मा जी नमकीन एक बहुत ही सिंपल फैमिली कॉमेडी ड्रामा है। फिल्म की शुरुआत से ही कभी एक फ्रेम में आपको ऋषि जी दिखाई देंगे तो अगले फ्रेम में परेश रावल। लेकिन खास बात यह है कि कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब परेश रावल आ गए और कब ऋषि जी। खास करके यहाँ परेश रावल सर की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने खुद को ज्यादा हाईलाइट नहीं होने दिया। ऋषि जी के फ्लो के साथ ताल मिलाते हुए बस कहानी का हिस्सा बने हुए हैं और उसे खूबसूरती से पूरा करते हैं। फिल्म में शर्मा जी के 2 लौंडे भी हैं और उनके साथ भी पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कहेंगे वाला स्यापा चल रहा है। बड़े बेटे की बाप से बनती नहीं और छोटा बेटा हमेशा बाप की साइड लेता रहता है। 3 लोगों का ये छोटा सा परिवार हर आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही लगता है, जहाँ हर फैमिली मेंबर एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन खुलकर दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। रहना उन्हें फिर भी साथ ही है, लेकिन नए घोंसले की तलाश करते फिरते हैं। फिल्म में बागबान, जो अमिताभ सर की लेजेंडरी फिल्म आई थी, जो एक जमाने में माँ बाप के लिए बच्चों पर इमोशनल अत्याचार करने का हथियार बन गई थी, उसे सभी स्कूलों में जब कंपलसरी कराने की मांग ये फिल्म उठाती है तब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता। एक तरफ तो मैं इस बागबान को कंपलसरी बनाने वाले आइडिया से दहशत में था और साथ में ये भी सोच रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो पुराने जनरेशन वालों की तो चांदी हो जाएगी। शर्मा जी नमकीन में हमें जूही चावला को भी काफी अरसे बाद देखने का मौका मिलता है और उन्हें देखकर एक उम्मीद भरी खुशी का एहसास होता है। साथ ही शिवा चड्ढा, सतीश कौशिक और परमीत शेट्टी भी फिल्म में मजेदार लगे हैं। फिल्म में श्रीकांत सर भी हैं जो कि पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं। उनके साथ मैंने एक रेडियो ड्रामा किया था, बहुत पहले किया था, मैं राम बना हुआ था और वो रावण बने हुए थे, वो भी इस फिल्म में है। खैर, मुझे शर्मा जी और उनके दोनों लौंडों की आपस में नोक झोंक सबसे ज्यादा मजेदार लगी। सुहेल नैयर और तारुक रैना, इन दोनों को देखकर लग रहा था कि मैं अपने ही घर का फैमिली ड्रामा देख रहा हूँ।
हिंदी सिनेमा में जब मैं नए आर्टिस्ट को ठीक ठाक रोल मिलते हुए देखता हूँ तो अच्छा लगता है। फिल्म के एल्बम में ज्यादा गाने तो नहीं है, लेकिन मेरा फेवरेट है केचप केचप सा गजब है मेरा लाल टमाटर। वैसे ऋषि जी के गाल लाल टमाटर जैसे लगते भी थे, और लाल टमाटर ट्रेडिशनल है और केचप थोड़ा मॉडर्न, तो गाने का लिरिक्स और म्यूजिक मजेदार है जो कि लौंग गवाचा की धुन पर बना है। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ अगर बनती है तो वो है फिल्म के डायरेक्टर हितेश भाटिया और फिल्म के प्रोड्यूसर्स की। ऐसे हालात में जैसा कि शर्मा जी नमकीन के साथ बनी थी, ज्यादातर फिल्में शेल्फ में डाल दी जाती हैं, बंद हो जाती हैं। फिल्म बनाने वालों की इसे पूरी करने की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन भाटिया साहब ने हार नहीं मानी और ये यूनिक सा आइडिया लेकर फिल्म कंप्लीट करके और इसे रिलीज करवा के ही माने, ये जानते हुए भी कि आजकल ऐसी फिल्में सिनेमा घरों में नहीं चलती। उनके इस एफर्ट और इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। इस फिल्म को ना मैं रेटिंग्स दूंगा और ना ही इसकी बुराई करूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि शो मस्ट गो ऑन। अगर आपने अभी तक शर्मा जी नमकीन नहीं देखी है तो ये Amazon प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है, जरूर देखें, अच्छी फिल्म है। अगर आपने देख लिया तो हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी शर्मा जी नमकीन। ऋषि जी को श्रद्धांजलि और परेश जी को प्यार। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यार। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कॉमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में अटैक का रिव्यू दिया गया है, इसे भी देख लें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखें। हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।